मिडिल ईस्ट के कई अपडेट्स और खबरें सामने निकल कर आ रही है। कल गजा के अंदर स्कूल पर इजराइल द्वारा बेहद ही खतरनाक हमला किया गया, जिसके चलते 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई और जिसमें ये बताया जा रहा है अधिकतर बुजुर्ग और बच्चे शामिल उस हमले के दौरान थे। आगे पूरे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जो अपडेट सामने निकल कर आया है, जिस तरह से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, उसको वेपन सप्लाई कर रहा है, अभी ये मांग उठने लगी है अमेरिका को अब इजराइल का साथ देना बंद करना चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया था 15 अगस्त को कतर और इजिप्ट की अमेरिका के साथ मिलकर बैठक है, जिसमें इजराइल के साथ उनकी बातचीत होगी इस मामले पर, ताकि गजा के अंदर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उन पर रोक लग जाए। लेकिन इस पर अभी कोई संभावना उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब ये जो हमला हुआ है किस बुनियाद पर हुआ है, आगे इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले कुछ अपडेट्स आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं ईरान और इजराइल को लेकर। जिस तरह से तेहरान के अंदर हमास नेता इस्माइल हानिया को हमला के दौरान मरवा दिया गया था, तो ईरान ने कसम खाई थी कि वे हमारे मेहमान थे और हम उनका बदला इजराइल से लेकर रहेंगे। लेकिन इस पर अमेरिका ने ईरान पर तंज कसा है और जिस तरह से ईरान इजराइल को धमकियां दे रहा है, अमेरिका ने कहा है कि इस तरह की चेतावनी देना आपको बंद करना होगा, जिस तरह की चेतावनी आप इजराइल को दे रहे हैं हमले करने की। अब ईरान पिछले 15 दिनों से 10 दिनों से इजराइल को धमकियां ही दे रहा है, लेकिन अभी भी ईरान द्वारा कोई हमला इजराइल की ओर नहीं किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, इजराइल कमज़ोर नहीं पड़ रहा है और ना ही इजराइल को कोई फर्क पड़ रहा है किसी के मरने ना मरने से। इधर रसिया भी इस बात की निंदा कर रहा है कि इजराइल को नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। गजा के अल तबीन स्कूल में जिस तरह से कल हमला हुआ और सैकड़ों मौतें हो गई, वो दृश्य शायद ही देखने लायक नहीं है। बेहद ही चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है मिडिल ईस्ट को लेकर, जिसके चलते अमेरिका भी इस पर सहमति शायद नहीं बनाता नजर आ रहा कि इजराइल अब फलस्तीनियों को निशाना बनाना बंद कर दे। इजराइल ने क्या कहा है आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह से कल गजा के एक स्कूल पर हमला किया गया है, उसे लेकर इजराइल ने क्या बयानात दिए हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल की आप ये रिपोर्ट देखिएगा। IDF प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल अगरी ने कहा है कि इस्लामिक जिहाद के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड के कमांडर अशरफ जुदा गाजा शहर में तबाइन स्कूल में थे जब आज सुबह हमला हुआ। उन्होंने कहा कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि हमले में जुदा मारा गया है। IDF प्रवक्ता का ये कहना है कि हमला स्कूल पर इसलिए किया गया कि इस्लामिक जिहाद का जो कमांडर है जुदा वहाँ पर मौजूद था, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई कि उस हमले के दौरान वो भी मारा गया है या नहीं। साथ ही साथ इजराइल का ये भी कहना है कि स्कूलों को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, जिस तरह से कुछ आतंकवादी स्कूलों के अंदर अपने हथियार छुपा रहे हैं, खुद भी छुपकर बैठे हैं, कंट्रोल सेंटर बनाए हुए हैं, यही कारण स्कूलों को निशाना बनाने का। अब दोस्तों, रसिया ईरान के साथ लगा हुआ है और ईरान के हथियारों के साथ काफ़ी मदद भी कर रहा है, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक इजराइल को सिर्फ धमकियां ही जा रही है। हमले का संकेत अभी तक ईरान की ओर से जारी नहीं किया गया है। अब इस तरह के हमले इजराइल की ओर से जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरान की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है। लेकिन अब ये आवाज़ें भी उठने लगी हैं कि अमेरिका को इजराइल का साथ देना बंद करना होगा, ताकि इजराइल इस तरह के हमले जो कर रहा है उन पर रोक लगा सके। इधर रसिया ने भी
इजराइल में जाने वाली फ्लाइटें 7 दिन के लिए बंद कर दी है। कुछ देश ईरान के साथ है। अब टर्की जैसे देश कहते हैं कि हम इजराइल के अंदर कभी भी घुस सकते हैं, हम इतना दम रखते हैं, लेकिन ये दम सब इजराइल के आगे फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट्स जो मिडिल ईस्ट को लेकर और कुछ खबरें थी आप तक पहुंचानी थी। धन्यवाद।